जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे एक सवाल पूछा है कि गुरुदेव, मैंने कहीं पर कोई वीडियो देखी है कि जिस व्यक्ति को गंदे गंदे सपने आते हैं, जिस व्यक्ति के शरीर में दर्द रहता है, तो उस व्यक्ति को कोई महाशक्ति मिलने वाली होती है। तो गुरुदेव, मुझे भी गंदे गंदे सपने आते हैं और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा पूरा शरीर दर्द करता है और बिल्कुल मेरे शरीर में कंपकपी से रहती है, तो मुझे कौन सी महाशक्ति मिलने वाली है। तो देखिए भक्तों, आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं। मैं नहीं जानता आपको ये ज्ञान किसने दिया है कि इस प्रकार होने से किसी व्यक्ति को महाशक्ति मिलती है, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वो मैं आपको बता दूं कि महाशक्ति तो नहीं, लेकिन अगर आपको गंदे गंदे सपने आते हैं तो आपको एक महा नेगेटिव शक्ति जरूर मिलने वाली है। ऐसी शक्ति जो सिर्फ आपका बुरा करने वाली है और कुछ भी नहीं। हो सकता है वो शक्ति आप पर प्रसन्न होकर आ रही हो, लेकिन फिर भी गलत ही होता है। कोई भी देवी, कोई भी देवता कभी भी अपने साधक को इस प्रकार के स्वप्न नहीं दिखाता। और अगर कोई देवी देवता अपने भक्त को इस प्रकार के स्वप्न दिखा रहा है जिनमें वो संभोग कर रहा है, या उसे नग्न अवस्था में महिलाएं नजर आ रही हैं, या इस प्रकार के दृश्य नजर आ रहे हैं, तो उस व्यक्ति पर 100% या तो कोई नकारात्मक शक्ति है, या फिर उसका कोई ऐसा देव है जो उससे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट है और वह उसे भक्ति के मार्ग पर नहीं जाने देना चाहता। उल्टा उसे ऐसा दिखाकर भक्ति के मार्ग से भटका रहा है। तो देखिए भक्तों, इस प्रकार के बहकाव में ना आए। ये जितने भी आपको इस प्रकार की बातें बताते हैं कि ऐसा होने से ये शक्ति मिल जाती है, महाशक्ति मिल जाती है, तो वो सब कुछ गलत है। ऐसा नहीं होता। देखिए, भक्ति का मार्ग उतना ही सीधा है जितना आप समझें। भक्ति के मार्ग पर जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही है। ये कोई किसी प्रकार का मायाजाल नहीं है जिसमें आप उलझ कर रह जाओगे। देखिए, अगर आप प्रभु की भक्ति करते हो, उनका नाम जप करते हो, आपके मन में प्रभु के प्रति विश्वास है, आपका मन शांत है, तो बिल्कुल आपके ऊपर चाहे कोई कुछ भी कह दे, कभी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। और अगर आपने कभी कुछ गलत किया हो, भगवान की भक्ति में कुछ गलत कार्य किए हो, तब आकर आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव पड़ सकता है। और मुझे ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको तो इस प्रकार के सपने आ रहे हैं, आपके मन में तो संभोग की बातें चल रही हैं और आपको कोई महाशक्तियाँ मिल जाएगी। महाशक्तियाँ आपके लिए रास्ते में थोड़ी पड़ी है, उनको प्राप्त करना पड़ता है, या फिर वो वरदान स्वरूप मिलती है। उन्हें लेने में आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही भक्ति करनी पड़ेगी, उतना ही आपका मन चंचल और साफ रखना पड़ेगा, तभी जाकर उस प्रकार की शक्ति आपको मिलती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है इस पृथ्वीलोक पर जो संभोग रूपी दर्शन आपको नहीं करवाती। कुछ शक्तियाँ होती हैं जिनमें मुख्य रूप से जब जिस शक्ति का नाम लें वो होती है कामकली देवी। ये देवी इसी चीज की देवी है, इसी वस्तु की देवी है। संभोग ही इनका सर्वोपरि साधन है अपनी शक्ति को बताने का, लेकिन उनका भी एक तरीका है उनको मनाने का। वो ऐसे नहीं आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन कराएगी और आपके शरीर में आ जाएगी। इस देवी को मनाने के लिए पहले इसकी साधना करनी पड़ती है, और साधना में भी संभोग ही करना पड़ता है। देखिए, ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन दुनिया की एकमात्र ऐसी शक्ति है कामकली देवी। उसकी ऐसी साधना है कि जिस साधना को करने के लिए हमें संभोग की अवस्था में होना जरूरी है। संभोग करते करते ये शक्ति आपको मिलती है, लेकिन याद रखिए, वो संभोग मजे के लिए नहीं होता, वो संभोग आपके शरीर की संतुष्टि के लिए नहीं होता। उस संभोग में चाहे आपका तन संभोग कर रहा हो, लेकिन आपका मन देवी की भक्ति में विलीन होना चाहिए। और ये मेरा मानना है कि दुनिया की सबसे कठिन साधना यही है। इस साधना में अधिकतर व्यक्ति फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब आप संभोग के प्रति आकर्षित होते हो तो फिर आपके मन में देवी देवता साधनाओं का ख्याल आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है ही नहीं। तो देखिए भक्तों, इस प्रकार की चीज़ों में ना उलझें। अगर आपको गंदे गंदे सपने आते हैं तो आप या तो किसी भी अच्छे देवी देवता से धागा करवाएं, अपने ऊपर झाड़ू करवाएं, तभी आपका सब सही होगा। और फिर भी अगर आपको भी आते हैं तो आपके साथ और क्या घटनाएं होती हैं संभोग के सिवा, संभोग के सपनों के सिवा अगर आपको और भी कुछ नजर आता है तो वो हमें कमेंट में बताएं। उसके बाद हम उसका कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। जय महाकाली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।